आज हम बीजी के एक पावरफुल एड ऑन के बारे में देखेंगे जो बीजी के अंदर ऑटोमेटिक सारे बिल इंपोर्ट कर देता है। उससे पहले तो हमने देखा था कि 2A के बिल कैसे बीजी के अंदर इंपोर्ट होते हैं। उससे पहले 2-3 वीडियो हमने बनाई है। अब हम देखेंगे कि कैसे बीजी के अंदर ऑटोमेटिक सारे बिल एक ही क्लिक के अंदर, चाहे 10 बिल हों चाहे 50 बिल हों, वो बीजी के अंदर कैसे इंपोर्ट होंगे। बिल्स पे गए, ठीक है। ये देखो अपने आप एक ही क्लिक पे अपने इंपोर्ट करेंगे और ठीक है, क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जितने भी बिल होंगे बीजी के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। अब अपने देखेंगे कि कैसे होता है ये बीजी के अंदर, तो पूरी डिटेल के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बीजी के अंदर कोई अकाउंट खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए। तो सबसे पहले अकाउंट में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे और हैंडी क्रेडिटर में एक भी अकाउंट इसके अंदर ओपन नहीं है, ठीक है। और फिर अपने जाएंगे आइटम में, आइटम में जाकर अपने चेक करेंगे कि एक भी आइटम का अकाउंट नहीं है। अब अपने क्या करेंगे, अकाउंट में जाएंगे, डे बुक्स में चेक करेंगे, एक भी डे बुक्स के अंदर एंट्री बीजी में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने क्लिक करेंगे AI बिल इंपोर्ट पे। इसका सेटअप होगा, सेटअप को डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे, ये डायरेक्ट विजन चल जाएगा और कोई सेटिंग करने की इसमें आवश्यकता अपने को नहीं पड़ेगी। तो सीधा हमको AI बिल पे इंपोर्ट पे एंटर मारेंगे, ठीक है। सिलेक्ट PDF पे क्लिक करेंगे, जितने भी अपने पास 10 PDF हैं, 10 परचेज के बिल हैं, माइनस के बिल हैं, तो सारे अपने एक साथ उसको कंट्रोल ले करके ओपन करेंगे। ये सारे के सारे बिल ऑटोमेटिक एक ही बार में अपने आप चक लेगा। देखो जैसे जिस प्रोग्राम से आए हुए परचेज है तो परचेज में, जो परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न में अपने आप चकेगा। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चाहिए आपको कितनी आइटमें खुली हुई है, देखो कितनी भी आइटम चाहिए आपको है इसके अंदर। जैसे जिससे माल परचेज किया था इसमें जितनी भी आइटम होगी सारी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, हर आइटम की अपने आप, चाहे वो उसकी यूनिट भी अपने आप खुल जाएगी। आपको भी मैंने बीजी में सबसे पहले ये दिखाया कि ना तो बीजी के अंदर अपने पास एक भी आइटम थी, ना ही बीजी के अंदर एक भी अकाउंट था। अब अपने चेक करेंगे एक एक अकाउंट, एक एक आइटम अपने आप बीजी के अंदर खुल जाएगी। देखो जो फिट वगैरह है, पीस वगैरह है, वो अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। जैसे अपने इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और नो के नो बिल चला लेगा, जो परचेज का परचेज में चला लेगा, जो परचेज रिटर्न का है वो परचेज रिटर्न में अपने आप बीजी इसको बीजी पिक कर लेगा। अपने आप ही इसकी आइटम खुलेगी, अपने आप ही क्वांटिटी फीड होगी, अपने आप ही GST रेट फीड होगा और अपने आप ही ये इसकी यूनिट फीड होगी। GST नंबर, अकाउंट वगैरह सब कुछ अपने आप खुलेंगे, बिलिंग बिलिंग नंबर वगैरह, आपको कुछ भी करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेके इसने दिखा दिया कि नो के नो बिल इसमें इंपोर्ट हो गए। इस पर ओके पे क्लिक किया अपने, अपने जाएंगे कि जो अपने बिल इंपोर्ट किए हैं वो सही भी चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं, इनका चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने जाएंगे परचेज में, लिस्ट में और परचेज चेक करेंगे कितनी परचेज चढ़ी है। अपने पास 4 परचेज आई है, ठीक है। हर आइटम का देखो अपना नाम, बिल नंबर, आइटम नेम, सब कुछ प्रॉपर खुल गया, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अपने को। फिट है तो फिट में खुल गया अपने आप, देखो फिट है तो कोई फिट में खुल गया अपने आप। यूनिट वगैरह सब कुछ पे अपने से खुलेगी। आप देखो इसकी यूनिट में जाएंगे अपने, इसकी यूकेसी वगैरह भी अपने आप चक लेगा। इसकी जो यूकेसी है ना, ये देखो ये भी अपने आप अदर चक लेगा, अदर। तो इसमें अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और परचेज है तो परचेज रिटर्न में भी चला जाएगा अपने आप, ठीक है। कोई परचेज है तो परचेज रिटर्न में जितनी भी एंट्री थी परचेज रिटर्न चलेगी। अब अपने देखते हैं कि जो अपने काम किया है वो सही भी है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बिल्स जो अपने अपलोड किए थे, ठीक है। तो अपने कोई पहले ये बिल खोल लेते हैं, ये परचेज रिटर्न के बिल खोल लेते हैं कोई भी। तो जैसे ये कोई अलग फॉर्मेट में कोई बिल पड़ा हो अपने पास, इसका फॉर्मेट पूरी तरीके से अलग है। तो इससे अपनों ने 5450 रुपये का माल इसको रिटर्न किया है अपनों ने। ये क्रेडिट नोट लिखा हो ना, क्रेडिट नोट है, 5450 रुपये का इसको माल रिटर्न किया है अपनों ने। तो अपने आप इसका फर्म का नाम खुल जाएगा, ठीक है। अपने आप इसका GST नंबर खुल गया,
₹150 का बिल ऑटोमेटिक चढ़ गया। जीएसटी अमाउंट भी मिलान कर लो आप, 259 की है तो 259 की अपने तक ली, और राउंड ऑफ है तो राउंड ऑफ ही अपने आप उसने पिक कर लिया। इतना स्मार्ट है ये एआई सिस्टम प्रॉपर। हर आइटम भी अपने आप ही खोल ली, पीसेज भी अपने आप खोल ली, क्वांटिटी अमाउंट भी अपने आप फीड कर ली इसने प्रॉपर तरीके से। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर भी अपने आप फीड कर लिया इसने। ये देखो क्रेडिट नोट नंबर भी अपने आप फीड कर लेगा सब कुछ ये। CN 0256 नंबर, CN 256 नंबर। ठीक है, तो आपको अलग अलग आइटम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें आप अपने इसे मालूम किया तो इससे भी जितनी आइटम होगी सब आइटम में अपने आप पिक करेगा, अपने आप क्वांटिटी फीड करेगा। ठीक है, पीस होंगे चाहे क्वांटिटी में होंगे चाहे मीटर में होंगे, क्वांटिटी भी अपने आप बनाएगा, क्योंकि बीजी में बाई डिफॉल्ट क्वांटिटी 5 या 6 बनी होती है, तो यूनिट भी अपने आप इसको बना लेगा। ठीक है, और आप अपने अकाउंट चेक करेंगे कि अकाउंट कैसे खुलता है, ये अकाउंट भी चेक कर लेंगे, किसी अकाउंट अपने खोल के देखते हैं। ठीक है, ये देखो अपने इसका अकाउंट है। नाम डाल दिया, जीएसटी नंबर अपने आप उसने, महाराष्ट्र मुस्टर अपने आप चेक लिया सब कुछ उसने। ठीक है, आप परचेज की कुछ बिल चेक कर लेते हैं अपने डिटेल के अंदर कि सही चढ़े हैं कि नहीं चढ़े। तो कोई भी एक बिल खोल लो अपने, जैसे कि 40,63 रुपये का बिल है, ये चेक कर लेते हैं अपने एक ही बिल। 40,663 रुपये का एक बिल चेक कर लेते, 40,663 रुपये। आइटम वगैरह सब कुछ अपने आप आ गई इसके अंदर। देखो मैट मोट पर्दे पर्दे आइटम अपने यहाँ खुल गई इसके अंदर, मैट पर्दे अपने आप सब कुछ खुल गए। ठीक है, फिट है तो फिट में, जो पीस है वो पीस में अपने आप ही कर लिया इसने। देखो ठीक है, जीएसटी अमाउंट कितनी है अपनी, 38,752 रुपये की, टैक्स अमाउंट 38,752, और 1,045 प्रॉपर एक चीज़। 16 पैसे का राउंड ऑफ, तो 16 पैसे का राउंड ऑफ भी चकेगा ये। देखो कितना स्मार्ट है ये हर एक चीज़। ठीक है, अगला भी कोई बिल देख लेते हैं, बड़ा बिल देख लेते हैं, ये पड़ा हो अपने पास तो। ये एक बिल देख लेते हैं अपने, इसमें इतनी सारी आइटमें हैं। अब ये एक एक आइटम अगर आप चलाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है। इसमें 1 सेकंड में चढ़ गया ना, कितने बिल थे, 1,99,000 का बिल है, तो 1,99,000 अमाउंट आ गई प्रॉपर तरीके से। 1,99,000 टैक्स वगैरह तो प्रॉपर मैच करेगा। 1,81,969 है, तो 1,81,969 प्रॉपर तरीके से मैच करेगी। आइटम भी प्रॉपर मैच करेगी, क्वांटिटी भी आप कोई चेक कर लोगे। सी चैनल की कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी है, सी चैनल की 10 क्वांटिटी होगी। देखो ये देखो सी चैनल की 10 क्वांटिटी। मतलब ना तो आपको आइटम खोलने की जरूरत, ना आपको यूनिट खोलने की जरूरत, ना कोई खोलने की जरूरत, एच वगैरह भी सब कुछ। ठीक है, हाँ अब बात रही एच एस ने फीडिंग की, तो वो भी अपने विषय के अंदर इसके अंदर ऐड कर लेंगे कि इस आइटम से देख के ये एच एस भी फीड कर ले अपने आप इसके अंदर। जो एच एस आते हैं ये एच एस कोड भी ऑटोमेटिक फीड कर ले, ये भी फ्यूचर अपने धीरे धीरे डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपने चेक किया कि परचेज वगैरह प्रॉपर तरीके से आ रही है। अब अपने आते हैं इसी एड ऑन के अंदर, सेटिंग के अंदर आते हैं अपने। अभी सब सेटिंग हुई है, तो कैसी हुई है सेटिंग ये, इसमें आप ये देखोगे कि जो परचेज वगैरह आ रही है वो अपनी, वो सब इसमें जाएगी इंक्लूड में, लोकल टैक्स इंक्लूड में। क्यों जाएगी, इसकी सेटिंग अपने वहीं पे कर रखी है। जब अपने इसको खोलेंगे एआई बिल इंपोर्ट को, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ पूछेगा पहले। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। जो ऑनलाइन का फीचर है वो भी बहुत अच्छा है, ऑफलाइन का फीचर भी बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में भी अपने अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले देखो परचेज, परचेज में जितने भी ग्रुप होंगे, सीरीज होगी, उसमें से आप ये पूछेगा कि कौन सी सीरीज में अपने को फीड करना है। तो इसकी सेटिंग एक बार आपने कर दी तो दोबारा बार बार उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। परचेज रिटर्न को जो फीड करोगे उसी सीरीज में जाएगा वो भी, स्टोर जो फीड करोगे वो स्टोर में चल जाएगा। ये आइटम ये फॉल बैक की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, इसको मतलब कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया कि कई कई बार आपकी पीडीएफ के अंदर बहुत बेकार की पीडीएफ है, साफ पीडीएफ नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर जब वो ये चीज़ ना समझ पाए तो उस टाइम वो कहाँ जाए। तो एक आइटम सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं सेलेक्ट करोगे तभी कोई बात नहीं। आइटम ग्रुप कौन सी चाहिए ना सेलेक्ट करो तभी कोई खास बात नहीं है, आइटम ग्रुप अपने उठा लेगा। अगर आपको चाहिए कि आइटम ग्रुप खुले तो आइटम ग्रुप के अंदर 5% में चला जाएगा अपने आप में।
ठीक है। और ये यूनिट से यहाँ मैटर ये है कि जब इस उसके अंदर उसको कोई यूनिट नहीं मिलेगी, पहली बात तो उसको यूनिट अपने आप खोल लेगा वो। आपको आपने देखा था फिट है, फिट के अंदर मीटर है तो मीटर के अंदर वो यूनिट अपने आप खोलता है। कई कई बार वो नहीं खोल पाया, मान लो किसी भी कंडीशन के अंदर फॉल बैक हो गया, तो ये अपने आप एंट्री बंद करने की बजाय उसको एक बार पीस में डाल देगा। तो उसके लिए ऐसे ऐड करिए, बाकी इसका कोई काम नहीं है यूनिट का यहाँ पर। ठीक है, भविष्य में इसको यहाँ से अपने रिमूव कर देंगे चाहे। और अब सैंडी क्रेडिटर जो भी मतलब अकाउंट खोलेंगे वो कौन से ग्रुप में जाए, सैंडी क्रेडिटर में जाए। यहाँ से अपने टाइप पहले फिल कर दिया कि अपने को इंक्लूडिंग ही लेना है, सेंट्रल इंक्लूड जो IGST के बिल होंगे वो सेंट्रल में जाएँ, जो लोकल के वो इसमें जाएँ, जो भी डिफरेंस बचेगा बिलों के अंदर आता है वो लोग इसमें चला जाए। इसकी सेटिंग वन टाइम करने की जरूरत है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फॉल बैक की कंडीशन में आएगा। अब अपने आते हैं मेन टॉपिक पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका क्या सिस्टम है AI के माध्यम से। अभी तक तो जो एंट्रियां की, ये एंट्रियां ऑफलाइन फीड हुई है। मतलब कि ऑफलाइन का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी API की का यूज नहीं हुआ। मतलब कि कोई कि जो बिल प्रेसिंग की है ये किसी API की ने नहीं की, ना किसी इंटरनेट ने की, ये इसमें खुद ही एक लॉजिक लगाया हुआ है। उसी लॉजिक के आधार पर इसने अपने पार्टी का नेम पार्टी फीड किया, GST का GST ने फीड किया। अब कई कई क्या बात होता है, इमेज होती है, PDF अलग तरीके की आती है, और कई बार बिल बाहर से आ जाता है कि तमिलनाडु साइड से बिल आ गया, कोई कर्नाटक साइड से बिल आ गया। उनके पास अलग तरीके की बिलिंग सिस्टम होता है, उनके पास सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। तो उस टाइम ये चीज़ पहचान नहीं पाएगा इसको कि उसका पार्टी का नेम क्या है, उसकी आइटम क्या है। कई बार अलग ही तरीके के सॉफ्टवेयर में अलग ही तरीके का बिल बन के आता है अपने पास, या इमेज खराब है, या कोई PDF बहुत ज़्यादा स्कैन साफ नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर अपना ये काम करेगा API की। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन पे जेमिनी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने को API की निकालनी है। API की ये सबके पास फ्री मिलती है, आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी API की। सबसे पहले अपने को जाएंगे, गूगल पे गए, यहाँ पर लिखेंगे अपने जेमिनी API की। ये API की अपने को फ्री मिलती है, ये एक दिन के अंदर 25 से 30 बिल आराम से अपने इंपोर्ट कर सकते हैं, इसकी लिमिट एक्सपायर नहीं होती। इस पर गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपने क्या करेंगे, क्रिएट API की, क्रिएट API पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास पहले क्रिएट की हुई है, तो यहाँ से सीधा अपने डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। सीधा कॉपी किया API की को, और यहाँ पर ले जाके इसको डिलीट करो, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया बस API की को। ये क्या करेगा कि अब वो जो PDF सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करेगा। जैसे अब आपको पहले मैं दिखाता हूँ ऑफलाइन ही, एक मिनट को इसको दिखाता हूँ पहले मैं ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन ही करेंगे, जैसे पहले अपने ऑफलाइन किया था। पहले जितने भी बिल किए थे अपने सब ऑफलाइन ही किए थे अपने, ऑनलाइन कुछ नहीं किया था। जो अपने 8-10 बिल आपको मैंने पहले दिखाए थे वीडियो के अंदर इंपोर्ट किए हुए यूनिट वगैरह, वो सब ऑफलाइन ही हुआ था, उसमें ऑनलाइन का कोई रोल नहीं था। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, एक बिल ऐसा चक लेते हैं जो बीजी समझ ही ना पाए कई बार, इसको अब अपने ऑफलाइन मोड पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर इसने क्या किया, पार्टी का नेम पिक नहीं किया, ना तो इसने प्रॉपर आइटम पिक की, ना ही, अब आपको मैं आइटम दिखाता हूँ इसके अंदर क्या आइटम है। ठीक है, ये एक जियो मोबाइल उन्होंने परचेज करेगा 10 रुपये का, इसने आइटम इसमें पिक ही नहीं की। ठीक है, बाकी सब में तो पिक कर लेता था पहले, मैंने ये बिल अलग तरीके बनाया जिससे मतलब कि बाकी सब अपने करेंगे ऑफलाइन मोड पे, तो उसको तो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा 1 सेकंड में। इनके नेम, पार्टी नेम, सब कुछ पिक कर लेगा ऑटोमेटिक ही। फर्म का नेम, इनकी आइटम्स, चाहे 50 आइटम 100 आइटम हो, किसी में नहीं कर पाता। जैसे आपको मैंने एक बिल दिखाया, इसमें पार्टी नेम पिक नहीं कर पाया, इसमें आइटम नेम पिक नहीं कर पाया ये। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अपने को जेमिनी के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले अपने ऑफलाइन करते हैं इसको, उस बिल को ऑफलाइन किया, इसने पार्टी नेम पिक नहीं किया, इसने बिल अमाउंट बिल नंबर पिक कर लिया, इसने डेट भी पिक कर ली, इसने GST नंबर भी सही तरीके से पिक कर लिया। ठीक है, इसने क्वांटिटी भी सही तरीके से पिक कर ली, GST रेट भी सही तरीके से पिक कर लिया, लेकिन अमाउंट पिक नहीं कर पाया, ये पार्टी का नेम सही तरीके से पिक नहीं कराया। तो उस कंडीशन में अपने काम आएगा जेमिनी। जैसे कोई इमेज होगी सही तरीके से पिक नहीं कर पाया, इमेज सही तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो अपने से क्या करेंगे, ऑनलाइन कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, जेमिनी की अपनी फीड है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बिल चका 10 रुपये का अपनों ने ओपन किया। अब ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है।
ये कुछ थोड़ा सेकंड लेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जेमिनी की आपकी खुद की होगी। अब देखो ये चक लिया ना इसने, मैनेज ट्रेडिंग कंपनी अपने आप। पहले वाला क्या था, ऑफलाइन था, अब ये ऑनलाइन अपने चक लिया इसने जी। ऑफिस में दिखाता हूँ आपको मैं, किसी का भी मैनेज ट्रेडिंग कंपनी चाहे माला, मैनेज ट्रेडिंग कंपनी अपने चक लिया इसने। कितने क्वांटिटी 20, क्वांटिटी 20, 10,000 की अमाउंट है, 10,000 की अमाउंट है, ठीक है। इसको अपने पहले यहाँ से टिक करते हैं, अनटिक कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अपने इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ से, इंपोर्ट। अब ये 10,000 रुपये का बिल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया बिजी के अंदर। परचेज में जाएंगे अपने, ये रहा 10,000 रुपये का बिल। 20 फोन है, जियो मॉडल 120, जियो मॉडल 120, अपने आप सब कुछ चकेगा। 10,000 रुपये अमाउंट, GST अमाउंट होती है 553, 553 पे 553, 553, मतलब आपको भी इमेज हो या कोई वैसी इमेज हो, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जेमिनी की अपने को लगानी पड़ेगी। अभी जेमिनी की प्रॉपर फ्री मिलती है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अपने को पैसा देने की जरूरत है, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं जेमिनी की के लिए, ये हर इंसान को फ्री मिलती है। अगर आपने अपना, आपका जीमेल पे अकाउंट है तो उसमें जेमिनी अकाउंट आपको बताया था मैंने सिंपली, कि यहाँ पर अपने लिखेंगे जेमिनी API की, वहाँ से कॉपी करेंगे, उसमें जाके अपने इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर क्या, कितनी लिमिट होती है, अपने सोचेंगे इसमें लिमिट कितनी है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई एक दिन के अंदर 20, 40, 50 बिल अपने लगभग लगभग कर सकते हैं। हाँ, वक्त के अंदर अगर जेमिनी अपनी लिमिट बढ़ाए तो वो एक अलग बात है, फिर ना इसको अपने कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका खुद का एक सर्वर बन जाएगा, आपको किसी के मतलब अलग सर्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं खुद की API की लगाता तो उसका चार्ज ज़्यादा लगता, तो इससे अच्छा बेटर आप खुद की अपनी API की लगाओ और अपना बिल वगैरह इंपोर्ट करो। उससे क्या है कि आपको चार्ज वगैरह कम पड़ेगा। अगर मैं खुद की API की लगाऊंगा तो इसको अगर 100 बंदे एक साथ करेंगे तो हाथों हाथ मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी और मैं आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। इससे आप खुद की API की लगाओगे, काम तो एक जैसे ही होना है, चाहे आप खुद की लगाओ, मेरे वाली API की लगाओ, लेकिन उससे आपका क्या काम करना पड़ता है आपको प्रॉपर तरीके से। अब आपको मैं क्या कर रहा था, API की आपको मैंने समझा ही दिया कि कैसे API की जनरेट होती है, कैसे बीजी के अंदर ऑटोमेटिक बिल इंपोर्ट होता है, ठीक है। ये आपको 5 दिन का ट्रायल इसमें अपने को फ्री मिल जाएगा। इसके अंदर एक साथ से 50 बिल हो, 100 बिल हो, इसके अंदर 1000 बिल तक की क्षमता है। अगर 1000 बिल भी आ गए ना आपके एक साथ, तो 1000 बिल एक साथ आप इसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, और ऑटोमेटिक अकाउंट भी खोल देगा, और इंपोर्ट पे क्लिक कर दो, अपना 1000 की 1000 एंट्रियाँ भी हो जाएगी इसके अंदर। एक एक करके बिल इंपोर्ट करने, एक एक बिल करके बिल PDF अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको दिखाया था जैसे मैंने, एक एक करके करने की जरूरत नहीं है, एक साथ कंट्रोल एक किया से 50 हो 100 अपने आप क्लिक किया, ऑटोमेटिक चकेगा और ऑटोमेटिक अपने आप इसकी एंट्री कर, ठीक है। इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे AI से बिल इंपोर्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि 2A से ऑटोमेटिक बिल कैसे इंपोर्ट करते हैं। 2A में चाहे 1000 बिल बोले, 10,000 बिल बोले, एक सेकंड में एक ही क्लिक के अंदर 10,000 बिल बीजी के अंदर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे। आपको एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर देखा था कैसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपने, एक अपना एड ऑन देखा था कि कैसे अपने प्रॉपर एक CA की रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। चार अलग, किसी को इसका डेमो चाहिए तो मुझको कॉल कर सकता है नीचे दिए हुए नंबरों पे, ठीक है। इससे पहले आपने देखा था कि बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर बीजी के अंदर, वैसे नहीं जैसे बीजी में देता है, एक एडवांस लेवल पे कि PDF भी डायरेक्ट इसके अंदर सिस्टम से बन जाएगा। वो आपको मैं किसी और वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा कि जैसे कई बार यूजर डायरेक्ट अपने को PDF भेजता है, पासवर्ड लगी PDF भेजता है, उनकी एक्सेल ही अलग तरीके की होती है, कि ICICI बैंक की स्टेटमेंट होती है, उसका टेबल सिस्टम बहुत अलग होता है, उसको बीजी डिटेक्ट नहीं कर पाता ढंग से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपनों ने एक बहुत ही एडवांस सिस्टम बना रखा है कि इंपोर्ट फीचर बीजी का ही काम करेगा प्रॉपर, लेकिन पीछे वाला जो टूल है वो अपने खुद का लगाए, इसका लगाएंगे कि ये एक प्रॉपर एक्सेल में भी बन जाएगा बैंक स्टेटमेंट, एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर, इस तरीके की एक फिक्स फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, जिससे क्या ये इंपोर्ट करना बिल्कुल आसान होगा। आपको बार बार बैंक ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक का फॉर्मेट अपने चूज करें, कौन सा चूज ना करें। आप एक ही फॉर्मेट सारे बैंकों में यूज कर सकते हो, सारे बैंकों में एक ही फॉर्मेट, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग से फॉर्मेट यूज नहीं करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक का अलग से नहीं करना पड़ेगा, ना याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इनके कॉलम बार बार चेंज होते रहते हैं। अब देखो एक फिक्स फॉर्मेट में डेट, बिट, क्रेडिट और बैलेंस शीट। अब किसी किसी में क्या होता है कि किसी में नरेशन पहले होती है, किसी में 5वें कॉलम पे होती है, किसी 6ठे कॉलम में होती है, तो वो सब सिस्टम इसमें नहीं होगा। इसमें प्रॉपर एक एडवांस टूल बनाया हुआ है, ये मेरी एक वेबसाइट पे है, उस वेबसाइट जाके आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कोई नया एड ऑन लेके।
या कोई बीजी की आ गई इसमें लर्निंग वीडियो। अब यही चीज़ें अपने को टेली में करनी है तो टेली में भी कर सकते हैं अपने, लेकिन वो भविष्य में कभी अपने करेंगे इसके चीज़ के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।